हाय स्टूडेंट, आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कटिंग टूल्स के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि मशीन शॉप में काम करने से पहले आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पे तो आप चले गए, आपके पास बंदूक ही नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ भी है। आप मशीन पे जाके क्या करेंगे जब तक आपके पास कटिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे। इसको देखेंगे तो कार्यशाला में पुर्जों का निर्माण करने के लिए उन्हें किसी न किसी विशेष माप पे इसको बनाया जाता है। अतः उस पुर्जों का माप परिशुद्ध ही कारीगर की कार्यकुशलता कहलाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी व कारीगर व इंजीनियर्स को यंत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि उन्हें ज्ञान नहीं है तो फिर वो बड़े से बड़े इंजीनियर ही ना क्यों हो, वो अपूर्ण माना जाता है उनको। फिर हम आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे, मेजर कैसे किया जाता है। तो मेजरिंग हम देखेंगे, मेजरिंग टू टाइप्स। वर्कशॉप में, मशीन शॉप में आपको मेजर जो है टू टाइप से आप करते हैं। एक जो होता है डायरेक्ट मेजरिंग होता है और एक होता है जो इनडायरेक्ट मेजरिंग होता है। और इसे यदि कहा जाए तो एक कंपैरेटिव मेजरिंग भी होता है जो कि तुलनात्मक कहते हैं। लेकिन हम आपको दो ही प्रकार से यहाँ बताएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रयोग किया जाता है हम आपको दिखाएंगे स्टील रूल। जनरली जो है इंजीनियरिंग में स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं आते ही हम इन सब चीज़ों को उनको परिचय कराते हैं, लेकिन कई बार पूछने के बावजूद भी लोग नहीं बता पाते हैं जैसे कि स्टील रूल और स्केल में क्या अंतर है। तो हम आज आपको डिफाइन कर देते हैं कि स्केल क्या होता है और स्टील रूल क्या होता है। स्टील रूल इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है और स्केल जो होता है जनरली जो है ड्रॉपमैन और बड़े बड़े जो नक्शे बनाते हैं वो प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्टील ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और वो जो है इनडायरेक्ट है, क्योंकि उसके द्वारा तुलनात्मक माप लिया जाता है। उसका प्रयोग जो होता है जनरली आप ड्राइंग, जैसे एक भारत का नक्शा एक पेज पे कैसे बना लेते हैं, कैसे बन सकता है, वो होता है स्केल की सहायता से आप बना सकते हैं, ना कि स्टील रूल से। तो ये आपका स्टील होता है। इसका जो लिस्ट काउंट मतलब अल्पत माप बोले तो सबसे कम, इससे हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं उसे हम कहते हैं लिस्ट काउंट। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm होता है। जनरली हम जॉब जो बनाते हैं तो mm में ही बनाते हैं, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm होता है। फिर जो हम दूसरा रीडिंग लेते हैं वो देखेंगे वर्नियर कैलिपर से हम माप लेते हैं। देखेंगे ये वर्नियर कैलिपर है, ये आपका फिक्स जा होता है, दोनों होता है, फिक्स जा होता है। और जो दूसरा होता है इसको ये मूवेबल जा होता है। और ऊपर का ये लॉकिंग नट होता है जो आपको दिख रहा है, इसको हम टाइट करते हैं तो ये मूव नहीं करता है। और नीचे का ये यहाँ पे एक रोलर होता है जो कि ये अप एंड डाउन देखेंगे, ऐसे घुमाने पे ये अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है, इधर से उधर आता जाता रहता है। पीछे देखेंगे ये डेप्थ मापता है, किसी भी जॉब की गहराई मापना हो तो हम इससे माप लेते हैं। और यहाँ पे ये मेन स्केल है जो कि हम इस पे रीडिंग देख लेते हैं। इसका जो लिस्ट काउंट हम बताएं, इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। इससे भी परिशुद्ध माप लेने के लिए वर्कशॉप में यानी कि मशीन शॉप में आपको माइक्रोमीटर का प्रयोग करना होता है। माइक्रोमीटर हम आपको दिखाएंगे। माइक्रोमीटर कई रेंज में आते हैं, लेकिन जनरली आपको मशीन शॉप में माइक्रोमीटर जो है दो ही माप में मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे जो लिखा है ये देखिए 50 से 75 mm, मतलब ये कम से कम आपको 50 mm का साइज हो तब ये माप सकते हैं, और अधिक से अधिक 75 mm। एक साइज का और है जो कि 0 से 25 mm तक माप सकते हैं, उससे अधिक आप माप नहीं सकते। इसमें देखेंगे इसके फ्रेम, इसका नाम है, इसे हम फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे एक एनविल लगा हुआ है, देखेंगे छोटा सा जो दिख रहा है ये एनविल होता है, ये स्पेंडल होता है। इसे हम यहाँ से, ये आपका जो होता है थिम्बल होता है, थिम्बल को हम घुमाते हैं। देखिए ये थिम्बल घुमाते हैं हम, थिम्बल पे ये रीडिंग रहती है। और जो होता है बैरल,
आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये बैरल की जो रीडिंग है, इसे हम बैरल कहते हैं, थिम्बल रीडिंग है। इसको नर्लिंग किया गया है कि ये स्लिप ना करे, नर्लिंग किया गया है कि स्लिप ना करे, ग्रिप बनाए अच्छा से। और ये पीछे का जो होता है रचेट इसका नाम है। जब ये फुल टाइट हो जाता है तो ये चट चट की आवाज़ करता है, तो इसका नाम जो है रचेट होता है। ऐसे हम इससे बहुत अच्छे से और परिशुद्ध माप ले सकते हैं, लेते भी हैं। इसमें हम देखेंगे इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। इससे हम बहुत ही परिशुद्ध माप लेते हैं। जी स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको डायरेक्ट मेजरिंग यानी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट कट मेजरिंग टूल्स के बारे में हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग यानी अप्रत्यक्ष माप मशीन शॉप में कैसे, जनरली उसका भी ज़्यादातर प्रयोग करके ही हम सीखते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाना औजार है उसको हम देखेंगे कैलिपर्स, जो कि ये देखेंगे ये कैलिपर्स होता है। ये जो देखेंगे ये आउटसाइड कैलिपर होता है। किसी भी बाहरी व्यास, किसी जॉब का बाहरी व्यास मापना हो तो हम इस कैलिपर से मापते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ से हम ढीला और टाइट भी करते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसमें स्प्रिंग भी है। देखेंगे तो इसको जो इसका पूरा नाम होता है स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है। इसको हम बाहरी माप लेते हैं और बाहरी माप लेने के बाद से स्टील रूल पे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ये इस पर हम चेक नहीं कर सकते कि कितना रीडिंग आया है, तब हमको स्टील रूल का प्रयोग करना पड़ेगा और चेक करेंगे इसमें कि ये कितना माप है। तो ये शायद 25 mm, मतलब इसीलिए इसको डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। और ये जो स्टील रूल होता है इसे हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और ये इनडायरेक्ट होता है। कैलिपर्स जो है 4 टाइप्स, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता देते हैं। कैलिपर्स 4 टाइप्स होते हैं। सबसे जो पहला होता है आपने देखा आउटसाइड कैलिपर होता है। दूसरा जो कैलिपर्स होता है वो इनसाइड कैलिपर होता है। तीसरा जो कैलिपर होता है आउट लेग कैलिपर होता है। और जो चौथा होता है ट्रांसफर कैलिपर होता है। जनरली आपको मशीन शॉप में 2 प्रकार है, यानी कि 2 ही प्रकार के कैलिपर्स प्रयोग करना होता है, क्योंकि इससे आप बाहरी व्यास का डाया माप सकते हैं और इससे इंटरनल डाया आप माप सकते हैं। आउटसाइड कैलिपर का जो आउट लेग कैलिपर होता है तीसरा, उसे हम किसी गोल जॉब पे मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो चौथा होता है इंटरनल डाया मापने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो फिर तो इंटरनल तो हम इनसाइड से ही मापते हैं। तो वो जो होता है, जैसे इसका देखेंगे हम, ये जो गोल जॉब है, तो गोल जॉब में आपको अब इस अंदर वाले हिस्से को मापना है। तो ये क्या होगा, ये तो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन हमको ये साइज चाहिए, तो निकलेगा कैसे? देखेंगे निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ से वो ट्रांसफर कैलिपर जो होता है, यहाँ से स्क्रू होता है, उसको ढीला कर देते हैं। लेकिन ये जो साइज होता है ये फिक्स रहता है, और फिर हम इसको ढीला करके निकाल लेते हैं और फिर इसको हम सेट कर देते हैं, तो सेम डायरेक्शन हमको मिल जाता है। तो जो कैलिपर्स होता है वो सेम होता है, लेकिन उसमें एक जो है यहाँ पे स्क्रू से फिट होता है, इसलिए उसे हम ट्रांसफर कैलिपर कहते हैं। तो हमने कैलिपर्स के बारे में आपको बता दिया कि कैलिपर्स जो है 4 टाइप्स होते हैं। जनरली ज़्यादातर मशीन शॉप में कम, फिटिंग शॉप में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं कैलिपर्स। जी, जो हम तीसरा माप बताएंगे आपको, कंपैरेटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि तुलनात्मक माप क्या होता है। जैसे कोई भी जॉब हम बनाते हैं तो हर जॉब का उद्योग में एक मास्टर पीस होता है, तो हम उससे ले जाके मास्टर पीस से मैच कराते हैं, उससे तुलनात्मक माप ले लेते हैं, जिससे कि हम समझ लेते हैं कि ये सही है, दूसरा कोई माप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप तीसरा माप लेते हैं जो कि तुलनात्मक माप होता है। कंपनियों में जहाँ मास प्रोडक्शन होते हैं उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कि मेजरिंग में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए तुलनात्मक माप तुरंत आप ऐसे बैठा देंगे और फिर हो जाएगा। जैसे आप जनरली गेजेस का प्रयोग करते हैं, ऐसे उसका भी प्रयोग किया जाता है। और हम अब आपको लेथ कटिंग टूल्स के बारे में आपको बताएंगे। लेथ कटिंग टूल्स के सबसे पहले हम मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स के टूल्स बने होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो होता है हाई कार्बन स्टील के कटिंग टूल बने होते हैं। जनरली जो है हाई कार्बन स्टील 3 विभाग किया गया है। इसमें जो पहला होता है लो कार्बन होता है, और जो दूसरा होता है मीडियम कार्बन होता है, और तीसरा जो होता है हाई कार्बन स्टील होता है। तो
तो जनरली मशीन शॉप में हाई कार्बन स्टील का कटिंग टूल यूज करते हैं। बाकी अनदर शॉप में कहीं कहीं लो का भी यूज होता है और कहीं कहीं मीडियम कार्बन स्टील का भी टूल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे टूल्स नहीं यूज किए जाते हैं, ओनली हाई कार्बन स्टील के कटिंग टूल यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऐसा होता है, ये हाई कार्बन स्टील कटिंग टूल है, ये मटेरियल्स आप देख सकते हैं। जो दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल मशीन शॉप में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, जो कि ये देखने में आपका लगभग ये वाइट रहता है। फिर जो नेक्स्ट तीसरा जो मटेरियल्स होता है वो मटेरियल्स होता है सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स के कटिंग टूल्स बने होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपका कार्बाइड टिप्स हो जाता है। जो दूसरा मटेरियल्स होता है वो होता है स्टेलाइट के कटिंग टूल बने होते हैं। और जो आपका पांचवा होता है मोबी बिडनेस स्टील के कटिंग टूल बने होते हैं। और जो लास्ट का होता है वो डायमंड ड्रेसर, यानी कि डायमंड ड्रेसर जब व्हील गंदा हो जाता है, डस्ट उस पर आता है, तो डायमंड ड्रेसर से हम उसको क्लीन कर देते हैं, नया एब्रेसिव कण उससे आ जाता है, तो उसका प्रयोग वहाँ करते हैं। फिर देखेंगे मशीन शॉप में जनरली 4 टाइप्स की टूल आपको यूज करने को लिए मिलता है और देखने के लिए। सबसे पहला जो हमने हाई कार्बन स्टील के कटिंग टूल जो हमने बताया था, ये यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल यूज किए जाते हैं। और जो तीसरा होता है आपका जनरली एक सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स, ये 3 टाइप्स हो गए। और जो चौथा होता है डायमंड ड्रेसर, ये 4 टाइप्स ही टूल आपको जनरली यूज करने के लिए मिलते हैं और देखने के लिए भी मशीन शॉप में यहाँ पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे अब जो कटिंग टूल्स क्या होता है। अभी तक तो हमने आपको कटिंग टूल्स के मटेरियल्स बताया, अब हम देखेंगे कटिंग टूल्स हम देखें तो मशीन शॉप में 3 टाइप्स टूल यूज किए जाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किए जाते हैं, और जो दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज किए जाते हैं, और तीसरा जो होता है फर्म टूल। तो 1 करके हम आपको दिखाएंगे कि सिंगल पॉइंट में क्या होता है और मल्टी पॉइंट में क्या होता है। तो हमने अभी तक जो आपको ये दिखा रहे हैं, ये सभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको जनरली इसको लेथ मशीन के टूल पोस्ट में बांध के काम किया जाता है। और आपको दूसरा जो हमने बताया था मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट में जनरली लेथ मशीन के हेड स्टॉक के सामने वाले टेल स्टॉक के स्पिंडल में लगा के काम किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ड्रिल, इस ड्रिल को हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये जितने भी यहाँ पे हैं ड्रिल और ये रीमर और ये आपका टैप, ये सभी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं। ये सभी हम लेथ मशीन के हेड स्टॉक के सामने वाले टेल स्टॉक के स्पिंडल में लगा के हम ऑपरेशंस करते हैं, जो कि ये सब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। जो नेक्स्ट आपको हमने बताया था फर्म टूल जॉब के अनुसार उसको ग्राइंड किया जाता है और उसके शेप में देके हम उसे कटिंग करते हैं, तो वो बहुत कम यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जनरली आपको हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और कोबाल्ट और डायमंड ड्रेसर ऐसे टूल्स आपको प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसमें आपको एंगल, कौन से एंगल से आप टूल बनाते हैं और कैसे कैसे कटिंग करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जो एंगल होता है साइड एंगल होता है, और जो होता है रैक एंगल, टूल का जो एंगल होता है साइड एंगल होता है, रैक एंगल होता है, एंड पॉइंट कटिंग टूल होता है, और एक क्लियरेंस एंगल होता है। एक बार हम आपको टूल में ही दिखा देते हैं। ये जो होता है ये टॉप रैक होता है, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप रैक यहाँ से देखेंगे तो दिखाई देगा, और ये आगे का जो दिख रहा है ये फ्रंट क्लियरेंस, देखेंगे तो ये फ्रंट क्लियरेंस आपको दिखाई देगा। और जो ये साइड का, ये साइड एंगल इसको बोलते हैं। और इंड पॉइंट, जब तक आप इंड पॉइंट नहीं बनाएंगे तब तक ये टूल कटिंग नहीं करेगा। तो टूल को ऐसे ग्राइंड करके ऐसे एंगल आपको देना होता है। ऐसे ग्राइंड करने पे कटिंग बहुत अच्छा होता है, काफ़ी शार्प भी होता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ऐसे हमारा
इंट्रोडक्शन ऑफ टूल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने आपको बताया, कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे लेथ मशीन पे।